तो हेलो ऑल पीपुल्स, वेलकम टू आवर क्लास। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं। आज छोटा सा बात करने वाले हैं। सिर्फ आज कुछ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगा। सिर्फ फिलहाल बातचीत ही होगा। तो बातचीत किसके ऊपर होगा? एजुकेशन के ऊपर होगा। एजुकेशन फील्ड के ऊपर बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत होगा। और ये बातचीत हमको पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको मजबूर हो गए, क्योंकि हालांकि मेरे दिमाग में इस टाइप का कुछ आइडिया आया है। तो मैं कुछ आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो क्लास को बिल्कुल से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एक कम उम्र में पढ़ाना एक बड़ी बात नहीं है। मैं पहले से इसको कह चुका हूँ। ओके, तो अब मैं दोबारा से इसको रिपीट करना नहीं चाहता। तो सीधे बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे देखो, बातचीत किस एजुकेशन फील्ड के ऊपर बातचीत हुआ, क्योंकि देखो, जो बच्चा जिसके पास पैसे नहीं होगा, तो वो क्या एजुकेशन पॉइंट पे कैसे एडमिशन नहीं सकता है। यहाँ पे पैसे की जरूरत होती है। हमको क्या, हम पढ़ाई को पैसे से तुलना रखते हैं, पेरोल करते हैं, जिसकी वजह से क्या, हम पढ़ाई के हर हर चीज को अब हम डिपेंड कर नहीं पाते। वो क्या होता है, हर जो डीमेरिटेड पोर्शन होता है पढ़ाई के, जो नेगेटिव फैक्ट्स, नेगेटिव थिंकिंग बेस लोगों का, कि ये पढ़ाई नहीं कर सकता, इसके पास तो पैसे नहीं है, तो वही पढ़ाई कैसे करेगा। अगर एक अच्छा पोजीशन पाना है, तो क्या एक अच्छे खासे स्कूल में तुमको एडमिशन करवा देना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे उसके बगैर, वो कहेंगे उसके बदले में कहेंगे कि इसके पास तो पैसा नहीं है, तो वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ करके वो बच्चे का माइंड को क्या काफ़ी डिप्रेशन में ला के क्या उनको क्या टेंशन दिलाएंगे। तो डिप्रेशन दिलाएंगे एक बच्चे को, कि बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा। वो बच्चा चाहे तो क्या कुछ काम करके पढ़ाई कर सकते हैं, उसके पास जैसे, क्योंकि अभी ऐसे गवर्नमेंट का ऐसे अंडर के लेवल है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि क्या 18 साल से जो अधिक उम्र वाला है वो काम कर सकता है। जो 18 साल से जो कम उम्र वाला होता है, 18 साल के नीचे होता है, उसका एज का भेदभाव क्या, वो भेद वो काम नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, अभी बच्चा अभी क्या करेगा। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने एक अलग ही सा चीज़ इम्प्रूवमेंट किया है। वो क्या है, इम्प्रूव क्या किया है, कि एक ऑफन स्कूल, एक ऑफन हॉस्टल खेला है, कि अनाथ बच्चे के लिए, जो अनाथ है, जो या फिर गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई करने के लिए, उनको पैसे सरकार दे रहे हैं। तो अच्छी बात है। अगर हम कुछ सोसाइटी की कुछ मदद करें तो अच्छा होगा। तो देखो, मैं इस फिलहाल इसके ऊपर ही बातचीत करने वाला था। ये बातचीत होगा या फिर ये कोई प्रैक्टिकल में हमको नहीं सिखाएगा, या हम नहीं समझा। फिलहाल ये बातचीत एक स्टोरी की तरह इसको समझ के क्या जान लो, कि अगर एक बच्चे के पास पैसे ना हो, तो उसका एडमिशन फीस क्या कल 8 से 8 बजे पेमेंट करना है, लेकिन इसके पास अभी तक पैसे नहीं, क्योंकि उनका माँ बाप नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो पहले ही कह चुका है कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, लेकिन क्या मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने का। तो पैसे कौन चाहता है पढ़ाई करने के लिए, पैसा कौन चाहता है। यहाँ पर राइट हमको क्या, पढ़ाई के ऊपर क्या, हमको नॉलेज के राइट दिलवाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ज्ञान का अधिकार, ज्ञान तो इस बच्चे के पास फिलहाल पहले से ही मौजूद है, लेकिन क्या उसके पास क्या अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार कौन कौन देगा, जो एक नागरिक, एक अच्छा खासा समाज का सिटीजनशिप हो, तो वो इसको बच्चे को समझ के दे सकता है। ओके, तो हम सोसाइटी के लिए काफ़ी सारे वर्क एक्सिक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एजुकेशन के ऊपर थोड़ी सी अगर हम सहायता प्रदान करेंगे, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा एजुकेशन फील्ड के ऊपर। ओके, जिसके पास जो अनाथ बच्चे है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, और एक काफ़ी गरीब बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, तो ये दो टाइप के बच्चे को अगर हम क्या उनको उनके अंदर ज्ञान बांटेंगे, या फिर उनको पढ़ाने के लिए कुछ पैसे उनको देंगे, क्योंकि वो हम अगर वही बच्चा, तुम मान लो कि एग्जाम्पल लो, कि एक वही बच्चा अगर हमको आगे कहे कि तुम, भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन क्या मेरे पास पैसे फिलहाल नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, तो मैं माँ बाप ना होने के कारण मैं क्या काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अंडर के लेवल के मुताबिक होता है। क्योंकि सरकार ने 18 से क्या नीचे उम्र वाले क्या लोग जो रहते हैं, जो मैन रहते हैं, वो काम नहीं कर सकते। वो व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र वाला हो, वो काम कर सकते हैं। एक मेजोरिटी एज से अधिक की जिसका उम्र है, वो काम कर सकते हैं, और जो मेजोरिटी के डाउन लेवल में होता है, वो काम नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट का अंडर में एक रहता है एक। ओके,
ये पोर्शन रहता है। तो ये देखो, तो कैसे करेगा, तो बच्चे को तुम कैसे सहायता प्रदान करोगे, तुमको सोचना पड़ेगा कि बच्चे को कैसे तुमको सहायता प्रदान करना चाहिए। अगर उसके पास पैसा ना हो तो तुम तो तुम्हारा यहाँ पे कहेंगे कि अगर अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम फेस किए हो तुम्हारे बचपन के दुनिया में कि इस तरीके से मैं फेस कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या मैं तो काफ़ी सारे चीज़ को झेल चुका हूँ, लेकिन मैं दूसरे बच्चों को झेलने नहीं दूंगा। तो अगर ऐसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग बेस तुम्हारा अंदर आ जाए तो क्या तुम अच्छी तरीके से क्या काफ़ी सारे बच्चों को सहायता प्रदान करके क्या एक अच्छा नागरिक बनने का क्या अपना तारीफ पा लेते हो। ओके, ऐसे कुछ हम कह सकते। तो बच्चे तो राइट टू एजुकेशन के थ्रू अंडर आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 में राइट टू एजुकेशन के थ्रू शिक्षा व्यवस्था के अंदर अगर हम इसको ऐसे कुछ एसेंट प्रदान करना करें, देखो अगर एक इंडियन एसेंट में अगर हम एक भारतीय भाषा में अगर बातचीत कर रही है, अगर वो बच्चा अगर अलग अलग देश का है तो हम इसको किसी सदस्य प्रदान करेंगे। तो कॉन्टिनेंट कंट्री हमारा है, लेकिन कॉन्टिनेंट का बच्चा कोई कहीं कहीं और से आया है, लेकिन ये हमारे कंट्री में आके रुका हुआ है या फिर ठहरा हुआ है, तो हम इसको कैसे सहायता प्रदान करेंगे। तो तुम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो तुमको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ये सबसे बड़ा ट्रैप होगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कंडीशन का भी खराब है, तुम्हारा पोजीशन का भी खराब है, लेकिन क्या अगर तुम दूसरे को कंडीशन को देख रहे हो कि मेरे से भी क्या मेरे की तरह कि मेरा की तरह और कोई किसी का कंडीशन भी बिल्कुल मेरे तरीके से ही बिल्कुल मेरे जैसे खराब हुआ है, उसका भी कुछ ऐसे कुछ खराब हुआ है, तो उसका पोजीशन को तुम कैसे क्या रीमेक कर पाओगे। ये रीमेक करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो राइट एजुकेशन के थ्रू तुम क्या क्या पढ़ाई करने लगोगे। पढ़ाई करने लगोगे तुम यहाँ पे एक ड्रीम फॉल करोगे। यहाँ पे क्या क्या तुम्हारा ड्रीम होगा कि मैं एक अच्छा एजुकेशन ऑफिसर बनूँ कि गरीब अनाथ बच्चों के लिए क्या एक अच्छे खासा फ्री स्कूल और फ्री रोल स्कूल खोलूँ, जिसकी वजह से क्या बच्चे वो बिना पैसे के क्या पढ़ाई आराम से कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पैसे की भी जरूरत नहीं, तो पढ़ाई सबसे आगे रहने दो। पहला पोजीशन क्या प्राप्त करता है, पढ़ाई। दूसरा से पोजीशन प्राप्त करता है पैसे, तो पैसे को मिटा दो, पैसे को यहाँ पे अगर हमको ज्ञान चाहिए, हम क्या हम जा रहे विद्या मंडप क्या विद्या स्पेयर पे विद्या मंडल में क्या हम ज्ञान प्राप्त करने या फिर पैसे दे के ज्ञान प्राप्त करने, ये एक अच्छा नहीं होगा ऐसे। तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए तो मैं साफ से बताना चाहता हूँ कि क्या पढ़ाई के लिए पैसे नहीं लगते, पढ़ाई के लिए ज्ञान लगता है, पैसे नहीं। अगर एक बच्चा का ज्ञान काफ़ी अधिक हो, तुम्हारा सब लोगों की ज़्यादा उसका ज्ञान अगर कभी अधिक हो, वो काफ़ी सारी किताब पढ़ाई कर चुका है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कैसे एडमिशन ले पाएगा स्कूल में। ओके, तो एजुकेशन पॉइंट फील्ड में वो कैसे एडमिशन ले पाएगा, एडमिशन के लिए उसका रिक्वायरमेंट्स रहता है पैसे के लिए। तो पैसे उसके कहाँ से आएगा कि कल सुबह 8 बजे मुझे 1200 रुपये पेमेंट करना है जल्दी से जल्द इस स्कूल में क्या दाखिल होने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, तो वह कैसे वो करेगा। तो इसे हम कुछ कुछ कह सकते हैं। ओके, तो इसको हम उसी वक्त में क्या हमको दो टाइप का टर्म हमको याद रखना होगा। पहला टर्म, पहला सवाल कि अगर कोई बच्चा मुसीबत में हो तो क्या हम इसको सहायता जरूर प्रदान करिए, लेकिन अगर हमारा कंडीशन काफ़ी खराब है और उस बच्चे का देर अगर अगर उसका कंडीशन हम देख के हमको दुख प्रकार से हो रहा है, तो हम क्या हम कुछ ऐसे कुछ ड्रीम फेल करेंगे कि क्या हम पढ़ाई करके एक एजुकेशन ऑफिसर बन के क्या उस जो बच्चे का पढ़ाई के लिए काफ़ी वो आग्रह रहता है, लेकिन क्या उसके पास पैसा नहीं होता, हम उसको जरूर सहायता प्रदान करेंगे। तो ये सोसाइटी का सबसे बड़ा गुड बिहेवियर पॉइंट होगा कि सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि society can make a real education fact who can help out to reach out the orphan and both of orphan children and poor children। ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ कैसे थे।
तो एजुकेशन समाज से हमको सहायता प्रदान करेगा कि अनाथ बच्चे और गरीब बच्चों के लिए क्या अलग ही सा मूवमेंट तैयार करके रखे। ओके, तो तब तक के लिए क्लास बस इतना ही। क्लास नहीं होगा, ये बातचीत का चीज़ होगा। तो बातचीत के दुनिया में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।